तो पुलवामा का बदला तो पूरा हो गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं और देश की सबसे बड़ी गीता का अनावरण किया है। गीता आराधना कार्यक्रम में पीएम मोदी हैं। सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोकहित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। साथियों, मशहूर जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने लिखा था, गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर संपूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है। जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। ये बातें उन्होंने उस दौर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास किए जा रहे थे। भारतीय दर्शन को नीचा दिखाने के भरपूर प्रयास चल रहे थे। साथियों, दुनिया को भारत के इस पुरातन ज्ञान से, पवित्रता से परिचित कराने का एक बड़ा प्रयास मंच पर विराजमान विभूतियों ने किया है और मेरे सामने मौजूद अनेक विद्वानों और भक्तों ने भी किया है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवत गीता के लिए समर्पित कर दिया था। जिस प्रकार गांधी जी के लिए गीता और सत्याग्रह जीवन का अहम हिस्सा रहा है, उसी तरह स्वामी जी के लिए भी मानवता की सेवा के ये दो मार्ग हमेशा प्रिय रहे। यही कारण है कि उन्होंने पहले गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया था और देश के आजाद होने के बाद वो मानव मुक्ति की अलग जगाने दुनिया के भ्रमण पर निकल गए। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस्कॉन जैसा एक अभियान छेड़ा जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर यह जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। और प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से
मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, प्रभु जब कहते हैं कि क्यों वह व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे। तो अपने आप में खुद को जन सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। साथियों, हमने प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले, हर नीति के मूल में न्याय हो, समभाव हो, समता का सार हो।